हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेचुटी के बारे में। आप बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है अनअवेयर हैं। तो अगर आप सरकारी कर्मी हैं या फिर प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, दोनों के लिए वीडियोस बहुत लाभकारी होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रेचुटी है क्या। व्हाट इज़ ग्रेचुटी? द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स द lump sum अमाउंट आफ्टर द रिटायरमेंट टू द एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद कुछ लमसम अमाउंट, एक मुश्त राशि देता है, उसी को हम लोग ग्रेचुटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रेचुटी है कैसे वेरी करता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके देख लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2024 से रिवीजन हुआ था। डीए में 40% से बढ़ा करके 50% कर दिया था, और 50% के लिमिट पे आपको पता है कि अलाउंस का रिवीजन हुआ था। उसके साथ साथ ही जो ग्रेचुटी लिमिट है उसमें भी रिवीजन हुआ। पहले इसकी लिमिट थी 20 लाख, प्राइवेट फर्म के लिए भी और सरकारी कर्मियों के लिए भी, दोनों के लिए लिमिट थी 20 लाख। तो अभी जो है सरकारी कर्मियों के लिमिट्स को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। और ये जो 25 लाख है पूरी तरह से नॉन टैक्सेबल है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और जो है प्राइवेट फर्म में जो काम कर रहे हैं कर्मी, उनके लिए अभी भी 20 लाख ही ग्रेचुटी की सीमा है। तो ग्रेचुटी हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का ये जो ओएम नंबर है आपको 38/37/2016 और डैश पेंशनर एंड पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ये जो रिवीजन किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ग्रेचुटी की गणना हम लोग खुद से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, G=N×B इंटू 15/26। यहीं से हम लोग देखते चलेंगे कि जो जो इस पर टर्म दिया गया है उसके बारे में देख लेंगे। ग्रेचुटी, G फॉर ग्रेचुटी, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, जितना साल आपने सर्विस किया है, और बी मतलब बेसिक, आपका जो लास्ट बेसिक है 15/26। ये कैलकुलेशन इसलिए किया गया है कि आपको एक साल में 15 दिन का सैलरी माना जाता है, और 26 यानी एक महीने में 26 वर्किंग डे लिया जाता है। किसी महीने फरवरी में आपका 31 दिन हो गया और फरवरी में आपका 28 दिन होगा, तो एक स्टैंडर्ड ले लिया गया है कि आपका 26 वर्किंग डे देंगे। तो 15/26। एन है मिनिमम वर्ष होना चाहिए 5 साल। 5 साल तक आपको जो 5 साल के बाद अगर रिटायरमेंट लेते हैं, वीआर लेते हैं, या फिर आपका एम्प्लॉयर रिटायरमेंट करता है, तो 5 साल के बाद आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है। बशर्ते उस पर टर्म एंड कंडीशन है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं किया है, क्रिमिनल केसेस लग गए हैं या फिर विभागीय कार्रवाई चल रही हो। तो इसके बाद जो है नॉर्मल कंडीशन में आपको 5 साल की अवधि है। अभी एक सरकार ने एक नियम भी निकाला था कि जिनके खिलाफ सख्त अगर जो है विभागीय कार्रवाई की जा रही है तो उनको ग्रेचुटी से वंचित कर दिया जा सकता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में 5 साल, और अगर किसी कर्मी का 4 साल 10 महीना हो रहा है अगर 2 महीने उसमें नोटिस पीरियड है, तो उनको भी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो ये रही एन की बात। बी मतलब लास्ट बेसिक 15/26। तो अगर एन आपकी है 10 साल, अगर मान लीजिए कि आप 10 साल में रिटायर कर रहे हैं या 10 साल में आप वीआर ले रहे हैं, तो एन अगर 10 साल है, G=NB इंटू 15/26। अगर मान लीजिए एन 10 साल है, बेसिक अगर उस समय का 50,000 आपको है, इंटू 15/26। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो आपको एक मुश्त राशि के रूप में, लमसम राशि के रूप में एम्प्लॉयर आपको देगा। तो जैसे जैसे आपका वर्ष की संख्या है, आपका बेसिक है, ये चेंज होने वाला जो है वेरिएबल ये है। ये जो नॉन वेरिएबल है 15/26 कभी चेंज नहीं होगा। आपको जो वर्ष की संख्या चेंज हो सकती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और फिर बेसिक चेंज हो सकता है, आपकी जो है मूल वेतन चेंज हो सकता है, लास्ट मूल वेतन। तो उसके अनुसार अपनी जो है कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपकी ग्रेचुटी क्या बन रही है। और इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रेचुटी के इफ़ेक्ट करने वाले बहुत से कारण हैं। आपकी अगर सरकारी कर्मी है या प्राइवेट फर्म में है, तो जो है आपको ऐसी कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विभागीय आरोप नहीं होना चाहिए,
नहीं तो आप जो है ग्रेचुटी से वंचित कर दिए जाएंगे। और जो आपका जो ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो नॉन टैक्सेबल होता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्रेचुटी के बारे में। अच्छा, ये वीडियोस करने का मेन मकसद है कि आपकी आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपकी जागरूकता बढ़े, आप किसी छलावे में न रहे, आप किसी भ्रम में न रहे। तो वीडियोस कैसी लगी, आप अपनी वीडियो से प्रतिक्रिया दें। अगर आपको यूजफुल लगती है तो अपने जो है चाहने वाले के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।